हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेंस से हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में लेंस का नाम कैसे लिखा जाए उसके लिए हम आपको एक बताए थे ट्रिक, इधर उधर देखो मेथड। उसे लेंस का नाम हम लोग राइट किए थे। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपका 99.99% बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी टाइप का बोर्ड हो। तो आपका मतलब ए लॉन्ग में पूछता है क्या है भाई, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। तो देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला ऐसे करके बोलता है, नाम नहीं देता है कि कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में, किस में। तो इसीलिए अपना कोई एक बना देता है। हम लोग ऐसे दोनों पढ़ लेंगे तो थ्रू आउट मतलब एक तरह से स्टडी रहेगा, ताकि अगर नाम दे करके भी पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे नाम नहीं देता है, नाम देना चाहिए लेकिन नहीं देता है। तो अपना स्टूडेंट एक रट लेता है, अपना बना दिया वही, लेकिन नाम दे करके करे तो दोनों जो स्टूडेंट पढ़े रहेगा वही बनाएगा। तो आइए देखते हैं लेंस मेकअप फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन लेंस से उसी तरह कराना है जैसा कि एक सरफेस से कराया था। पीछे का कॉन्सेप्ट वही है, फोकस क्या होगा। जैसे ये लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर आप जानते ही है, ये बीच में है, ऐसे निकाला जाता है वो। ये ऑप्टिकल सेंटर थीन लेंस है, तो इस सरफेस समझिए कि यहीं से है। मतलब इसका जो सी है, P1 और P2 एक तरह से दोनों, P2 भी सी ही पर है और P1 भी सी ही पर है, क्योंकि हम लोग को थीन लेंस सिलेबस में पढ़ना है। बोली बात है कि नहीं समझ में? मतलब ऑप्टिकल सेंटर पर ही इस सरफेस का भी सेंटर है और इस सरफेस का भी सेंटर है। तो इसलिए ये मतलब एक तरह से कह सकते हो कि P2 भी सी है और P1 भी एक तरह से सी है, क्योंकि ये थीन लेंस के लिए हम लोग को वैलिड है, थीन लेंस के लिए पढ़ना है। तो आइए रिफ्रैक्शन इसी से अब हम लोग कराते हैं और देखते हैं कैसे इसका लेंस मेकअप फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला आएगा। फोकस वगैरह वैसे ही पैरेलल जो रे रहेगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस से, या फिर रिफ्रैक्शन के बाद जहां फाइनली वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वहीं पर फोकस होगा। वो सब कॉन्सेप्ट वैसा ही है। साइन कन्वेंशन भी उसी तरह हम लोग को एक्सेप्ट करना है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा। तो चूंकि ये आपका सब ही एकदम सी के नजदीक, तो इस तरह से जितना भी है पीछे जो पढ़े कॉन्सेप्ट वो वैसा ही रहेगा। तो आइए लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला किससे, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस से, या आपका डबल कॉन्वेक्स, या मतलब हम लोग सिंपल कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए ए में पहले देखते हैं, फर्स्ट में देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में लेंस मेकअप फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला देखते हैं। आइए अब कैसे बनाएंगे, फिगर वगैरह ये सब देखते हैं किस तरह से बनेगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। बोलिए यहां तक आ गया सर में। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेंस से अब कैसे रिफ्रैक्शन होगा यही देखने जा रहे हैं। और आपका कॉन्वेक्स लेंस में देखेंगे तो फिर पता चलेगा लेंस मेकअप फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है। चलिए पहले कॉन्वेक्स लेंस बने। देखिए थीन लेंस है आपका, P1 P2 जो भी है ये C पर, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर C मान लेते हैं। ये हमारा P1 है, ये P2 है। इस सरफेस का नाम देते हैं A B। तो एक सरफेस हो गया A P1 B, एक सरफेस हो गया A P2 B। ये लेंस जो है नेचुरली कि इधर एयर होगा, तो ये आपका डेंसर होगा, ये U2 से राइट करते हैं, ये डेंसर हो गया। और बाहर जो सराउंडिंग है वो रेयरर है, ये μ1 है, ये रेयरर है। बाहर जो सराउंडिंग है वो रेयर है।
और ये म्यू2 क्या है, मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, म्यू2 जो हमारे पास है। अब आइए कैसे फिगर बनाएंगे, पहले फिगर को देख लेते हैं। तो चलिए रे को इंसिडेंट कराएंगे। रे को इंसिडेंट कराएंगे। ये इंसिडेंट हुआ रे, देखिए रे इंसिडेंट हुआ। अब बताइए इस सरफेस का बात आपको करना है। इस सरफेस, देखिए ये सरफेस, इस सरफेस पर ए रे को इंसिडेंट करा है। अब बताइए इस सरफेस का इस सरफेस का गोलाई कैसे होगा, ऐसे ना होगा, तो इसका सेंटर इधर, तो इसलिए इसका नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कीजिए। ये इस सरफेस का नॉर्मल हो गया, इसको हम कॉल C1 लिखे, ये C1 हो गया, इस सरफेस का नॉर्मल। अब देखिए ओरिजिनल रे कौन होगा, ओरिजिनल रे को ऐसे बना लीजिए एक तरह से। अब बताइए हम आपको क्या बताए थे, कैसा मीडियम है, डेंसर, रेयरर से डेंसर हुआ, तो ए मीडियम आपका डेंसर है, तब बताइए डेंसर में क्या होता है, टुवर्ड्स, डेंस है, घना है, सटा हुआ है, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल। तो बताइए ये आपका पार्टीशन हो गया, इससे इधर टुवर्ड्स, इससे इधर आउटवर्ड, क्योंकि नॉर्मल आपका ए है, तो इससे इधर हो जाए। बोलिए बात आया कि नहीं समझ, इससे नीचे ऐसे कीजिए। तो चलिए इससे हम ऐसे इंसिडेंट हो। अब बताइए इस सरफेस पर, अब इसको हटा दीजिए, ओरिजिनल रे को हम हटा दिए। अब इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ ऐसे। अब आपका इस सरफेस पर नॉर्मल, तो इसका गोलाई किधर है, अब इस सरफेस के लिए ई इंसिडेंट है, इंसिडेंट है। अब इस सरफेस पर का गोलाई किधर है, ऐसे, इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ। देखिए ये आपका हो गया C2, इस सरफेस का नॉर्मल। ये हो गया आपका C2। अब बताइए इस सरफेस पर जब इंसिडेंट हुआ तो इसका ओरिजिनल रे को मिला दीजिए, मतलब ओरिजिनल रे को आगे की ओर बढ़ाइए। ओरिजिनल रे ये है। अब देखिए ई नॉर्मल है, ये ओरिजिनल, इससे इधर, इससे इधर, आपका इससे इधर होगा तो क्या कहलाएगा, इससे इधर आपका मतलब इससे इधर टुवर्ड्स, इससे इधर आगे। तो बताइए कैसा मीडियम है, रेयरर, तो रेयरर मीडियम है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बताइए इससे इधर ही न करेंगे तो क्या कहलाएगा, अवे कहलाएगा। तो ये आपका इस तरह से ये हो, ऐसे ये हो गया, ये आपका इमेज हो गया फाइन। इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। इसमें फाइनल जो रे कहां आता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज हो जाता है।
तो इस तरह से ए रे हुआ। अब बताइए इस सरफेस के लिए ये आपका इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे जहां प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो इधर तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए आगे की ओर बढ़ा दीजिए। यही आपका ये आपका आई डैश मान, मतलब फर्स्ट वाला जो सरफेस है इसके लिए ये आई डैश इमेज है, और सेकेंड वाला जो सरफेस है इसके लिए आई डैश ऑब्जेक्ट, और यही आपका देखिए फाइनल इमेज ये बन गया। तो बताइए कैसा इमेज बना है फाइनल, तो देखिए फाइनल इमेज जो आपका है रियल, क्योंकि रिफ्रेक्टेड रे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो वो रियल इमेज हो जाता है। ये रियल इमेज आपका हो गया, ये रियल इमेज हो गया। ये आपका फर्स्ट सरफेस का ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, और इस सरफेस के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया आई डैश, जो कैसा हुआ वर्चुअल, क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज करता हुआ इंसिडेंट रे, डाइवर्ज करता हुआ इंसिडेंट रे रियल ऑब्जेक्ट को बताता है, इसलिए इस सरफेस का एक वर्चुअल क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और इस सरफेस का एक रियल इमेज हुआ। बोलिए बात आया समझ में कि नहीं। इस तरह से हम लोग मतलब इसको स्टडी करेंगे। तो ये आप ऐसे हम अब लिख लेते हैं इसको, ले μ2 इज इक्वल टू refractive index of material of lens, refractive index of material of lens, material of lens। अब आपका ऐसे करके देखिए, देखिए ओ बी द रियल ऑब्जेक्ट एंड I be the real image of convex lens, O be the real object and I be the real image of convex lens। अब देखिए पहले सरफेस A P1 B को देखिए, A P1 We consider a surface, we consider refraction through a surface AP1 इस सरफेस का आप देखिए, जैसे कैसे एक हम रिफ्रैक्शन पढ़े थे एक सरफेस का, पहले आप समझिए ना कि इस सरफेस अलग नहीं, दो सरफेस को मिला देना है। अब इस सरफेस का आप सोचिए, इस सरफेस का क्या क्या है, आइए देखिए इस सरफेस का O be the real object and I dash be the real image, रियल इमेज। देखिए इस सरफेस का आई डैश जो है इस सरफेस के लिए रियल है, क्योंकि
रिफ्रैक्शन के बाद ये रे कैसा दिख रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो कन्वर्ज कर रहा है अगर रिफ्रैक्शन के बाद, तो वो इमेज कैसा होता है, रियल। तो इसलिए इस सरफेस में, इस सरफेस के लिए आई डैश क्या है, इमेज है, क्योंकि इस सरफेस का एक रिफ्रैक्शन लाइन है। तो रिफ्रैक्शन लाइन जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगा वही होगा, तो ये यहाँ पर मिल रहा है, ये आपका हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्शन। और इसका C1 be the radius of curvature. C1 be the radius of curvature. C1 आपका क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आइए आपका ध्यान देना है कैसे आप ये करते हैं, रिफ्रैक्शन करा रहे हैं। सो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका कौन है, तो देखिए इस सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P1 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं U, P1 इज इक्वल टू क्या होगा, U होगा। इस सरफेस का यही ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आप ऐसे कर सकते हैं कि OC नियरली इक्वल होगा P1 के, और एक इसके बराबर होगा U के। OC नियरली इक्वल होगा P1 के, चूंकि P1 और C एक ही है, बताए ना कि थिन लेंस है, इसलिए P1 P2 सब रिप्लेस कहां पर हो जाएगा, C। इसलिए OC नियरली इक्वल है P1, P1 बराबर क्या है, U। फिर देखिए इमेज है आपका इमेज डिस्टेंस, तब ये हो जाएगा आपका P1 I डैश किसके, ए है C I डैश नियरली इक्वल है C I डैश, इस सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हो गया। इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, P1 I डैश। देखिए P1 I डैश को हम V डैश मान, P1 I डैश को V डैश मान लेते हैं। अब P1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, C से, क्योंकि P1 P2 सब C, तब P1 को आप C से रिप्लेस कर दीजिए, तो C I डैश आपका हो गया V डैश। अब देखिए R, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तब P1 C1 हो जाएगा आपका R, P1 C1 R1 हो जाएगा। और ये P1 C1 R1 हो जाएगा P1 C के, तो C1 नियरली इक्वल हो जाएगा ये R1। अब देखिए रिफ्रैक्शन हम लोग तो U V डैश R1, या कि नहीं सर, डायरेक्ट भी लोग लिख देता है, लेकिन आपको पहले इस सरफेस का, आप जैसे पहले जानते थे कि उसके पोल से हम लोग मेजरमेंट करते थे, हम सब पोल से उसका ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कर लिए और सब P1 को हम रिप्लेस कर दिए C से, तो लेंस का हो गया था। अब हमारे पास रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, तो देखिए क्या होगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम, अब बताइए किस मीडियम से, रेयरर से डेंसर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम रिफ्रैक्शन रेट। हम आपको क्या बताया थे कि इमेज डिस्टेंस लिखिए, मेरा इमेज डिस्टेंस क्या है V डैश, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखिए, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है U, और इस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखिए R। अब चलिए पहला जो होता है ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए है, आपको बताए थे ये ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखना है, तो ये आप जानते हैं μ1, ये आपका इमेज के लिए लिखा जाता है, ये आपका μ2। तो देखिए ये आपका
इमेज यहां है तो ये हमारे पास μ2 हो गया और ये हो गया आपका μ1 ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला और ये दोनों को घटा दीजिए तो μ2 माइनस μ1 ये हो गया इक्वेशन 1। देखो ये रिफ्लेक्शन आपका पहला सरफेस का जो पढ़े थे वैसे लिख दिए। हम लोगों को कोई फॉर्मूला याद ये रखने का जरूरत नहीं है ध्यान में कि रियल का है कि वर्चुअल का है, बताए थे कि कॉन्वेक्स का है कि कॉनकेव का है, आपको जो ट्रिक बताए उसे लिख देंगे। अब फिर कंसीडर कीजिए रिफ्लेक्शन इस सरफेस के, तो देखिए वी कंसीडर रिफ्रैक्शन थ्रू a surface A P2B देख लीजिए A P2B बी कंसीडर रिफ्लेक्शन थ्रू ए सरफेस A P2B। इस सरफेस का आप हम लोग रिफ्लेक्शन कर। अब बताइए इस सरफेस के लिए कौन ऑब्जेक्ट है, तो इसका इंसिडेंट रे कौन है, ए है। तो ए इंसिडेंट रे है कहां मिल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर आई डैश पर, तो आई डैश हो जाए। तो ये कैसा होगा आई डैश, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि देख लीजिए ए कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्स जो होता है इंसिडेंट रे वो रियल होता है, आपको ट्रिक सब बताया। तो देखिए आई डैश बी द वर्चुअल object and I be the real image। देखिए I be the real image, इसका I जो है वो क्या है, इस सरफेस का रियल इमेज, I be the real image। C2 be the radius of कर्वेचर। और फिर उसी तरह सब डिस्टेंस को रिप्लेस करके राइट कर लेते हैं, फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब बताइए इसके लिए, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, इस सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट है, तो P2 आई डैश। देखिए इस सरफेस का P2 आई डैश, ये P2 आई डैश यही है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये किसके नियरली इक्वल है, P2 को हम किस पे लिख दें, C आई डैश नियरली इक्वल है P2 आई डैश के, और बराबर हो जाएगा इतना का वैल्यू अभी माने थे, देख लीजिए लिखे हैं C आई डैश बराबर V डैश, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V डैश। अब देखिए इमेज डिस्टेंस, इसका इमेज डिस्टेंस कौन है, P2, इमेज बन रहा है I, P2 I। अब ये P2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, C से, तो C I नियरली इक्वल है A P2 I के, ये हो जाएगा। अब इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन है, P2 C2। अब ये बताइए P2 C2, तो P2 किससे हो गया, C से, तो C2 नियरली इक्वल है, ये हो गया आपका R2। देखिए ये आपका R2। अब रिफ्रैक्शन फिर कराते हैं, तो बताइए रिफ्रैक्शन इस सरफेस के लिए कैसा हो गया, डेंसर से रेयरर। देखिए डेंसर से रेयरर, क्योंकि मटेरियल ऑफ लेंस है, डेंसर नेचुरली है, ये डेंसर से रेयरर। तो लिखेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम denser medium to
रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। देखिए ई डेंसर मीडियम हो गया पहला, ई हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए ये आपका म्यू2, ई हो गया आपका इमेज के लिए ये म्यू1, ये आपका म्यू1। हम आपको बताएं कि पहले इमेज डिस्टेंस लिखे, तो इसका इमेज डिस्टेंस कौन है v, तो v लिखे माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखे v डैश, और उसके बाद लिखे रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब बताइए इमेज के लिए आपका म्यू1 है तो लिख दीजिए म्यू1, ऑब्जेक्ट के लिए म्यू2 है तो म्यू2 लिख दीजिए, और दोनों को घटा दीजिए, यही बताए थे तो म्यू1 माइनस ये इक्वेशन 2, ये v1 म्यू1 म्यू2 इस तरह से। अब आइए इसमें अब 1 और 2 को क्या करेंगे, हमारे पास लेंस का ऑब्जेक्ट का लेंस का इमेज में ही रिलेशन देना है, बीच वाला से मतलब नहीं है, इतना फिगर बनाता भी नहीं है, बस इसका नेचर देखिए कैसे मिला, ऐसे गया ऐसे हम लोग ये कर देते हैं, इसके नेचर से आप बनाएंगे, आगे क्यों आप इतना फिगर नहीं बनाएंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या चाहिए, लेंस का ऑब्जेक्ट O है और इमेज I है, तो U और V चाहिए, V डैश को भगाना हो, तो V डैश को भगाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, एडिंग कर देंगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 2 को ऐड करके सिंप्लीफाई कर, तो इससे हमारा क्या हो गया, हो जाएगा मतलब A। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं बच्चों, ध्यान दे रहे हो कि साइकिल चलाते हो, भैया घुमाता है। आइए ये अब हम इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं, इक्वेशन 1 और 2, तो बताइए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन और 1 और 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 बी देखते चलिए। अब बताइए इसमें इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करते हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, बताएं कि आप लेंस के बारे में जान रहे हैं, लेंस का ऑब्जेक्ट O है और उसका इमेज I, मतलब U और V में ही रिलेशन चाहिए, ये बीच वाला V डैश से उसको मतलब नहीं, इससे हमको V डैश वाला भगाना है, इसलिए एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 2 को, देखिए V डैश वाला भाग, तो एडिंग करेंगे तो देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, कौन कौन कटेगा, देखिए A और A आपका कैंसिल हो जाएगा, बोलिए कैंसिल होगा कि नहीं, A और A, एक प्लस है और एक माइनस, तब बचेगा A, तो देखिए लिखते हैं म्यू1 बाई V माइनस म्यू1 बाई V, माइनस E बच जाएगा म्यू1 बाई V, म्यू1 बाई V इज इक्वल। अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 बचेगा। देखिए ई कॉमन ले लिए तो इसमें 1 बाय R1 बच गया, इसमें उल्टा ध्यान दीजिएगा, इसमें म्यू1 माइनस म्यू2, तो इसलिए म्यू2 माइनस म्यू1 करने के लिए माइनस आगे लिखना पड़ेगा, इसलिए ये माइनस 1 बाय R2 हो गया। देखिए यही आपका A है। अब इसमें आप इसको कॉमन दे लीजिए, म्यू1 को कॉमन लीजिए तो 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 देख लीजिए, इसको भी छोटे ही ब्रैकेट में दे दीजिए। अब आइए इसको ऐसे लिखिए, अब और सिंप्लीफाई कीजिए,
बढ़ते चलिए सिंप्लीफिकेशन का। ये म्यू1 को आप ट्रांसफर इसके पास कर दो, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/म्यू1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r। देखिए ये आपका इस तरह से आ जाए। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कीजिए, तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर और क्या है। आइए देखते हैं इसमें। ये हम लोग सिंप्लीफाई जो किए म्यू2 माइनस म्यू1, ऐसे और लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u म्यू2/म्यू1 माइनस 1, और 1/r1 माइनस 1/r। देख लीजिए, जानते हैं इसको म्यू2/म्यू1 को म्यू लिख देता है, ये ऐसे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस r1 माइनस 1/r। ये इक्वेशन 3 हो गया, 2 हम लोग मान लो। देखिए ए वेयर म्यू इज इक्वल टू म्यू2/म्यू1, इसको हम रीड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस with respect to surrounding, with respect to surrounding, मतलब ये किसका है, मटेरियल का विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग है। तो लोग इसको समझ आता है कि मटेरियल का केवल लिख देना है, गलत हो जाएगा। देखिए ऊपर में चूंकि नीचे में जब एयर रहेगा, माने बाहर में सराउंडिंग में अगर एयर है तब तो खाली मटेरियल का ऊपर में लिखेगा। एयर का चूंकि 1 होता है, म्यू1 एयर हो गया, सराउंडिंग है, म्यू1 क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, सराउंडिंग का। तो ये नीचे वाला सराउंडिंग रहता है, ऊपर वाला मटेरियल हो गया। तो सराउंडिंग अगर एयर है तो नीचे वाला 1 हो गया, तो खाली मटेरियल का लिखा जाता है। तो स्टूडेंट समझता है खाली वहां पर मटेरियल ही का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखाएगा, एकदम गलत बात है। अगर हम वाटर में डाल देंगे तो यहाँ पर म्यू2 हो जाएगा आपका मटेरियल का, और म्यू1 हो जाएगा वाटर का। 1.3 समथिंग ऐसे होता है, जो भी होता है वहां पर लिख देंगे। तो ये कहने का मतलब कि केवल ईयरे में आप खाली मटेरियल ऑफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेगा तो काम चलेगा, नहीं तो दूसरा मीडियम में नहीं चलेगा। इसलिए ये एकदम ध्यान रखना है कि यहाँ म्यू जो है वो एक्चुअली म्यू2/म्यू1 है, मतलब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा सराउंडिंग का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका ध्यान देना है। तो इस तरह से हम लोग इसका एक किए। अब देखिए इसमें आपको ऑब्जेक्ट, अब हम फोकल लेंथ से इसको रिलेट करते हैं। तो देखिए फोकल लेंथ से रिलेट करेंगे तो कैसे बात बनेगा। तो हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फिर हम आपको बताया थे कि जैसे पीछे हम लोग फोकस पॉइंट लोकेट करते थे, कैसे लोकेट करते थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराते थे रे, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां पर आता था, इंफिनिटी पर, और तब जो इमेज जहां बनता था वही फोकल पॉइंट कहलाता था। वही बात यहां भी है। तो हम लोग इफ object is kept
at infinity image is formed at focus. तो ये आपका u क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू, पुट कीजिए, u इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू f, v इज इक्वल टू f। ये देखिए आपका v इज इक्वल टू f, तो v इज इक्वल टू f हो गया। अब हमारे पास पुट कीजिए इक्वेशन 3 में, पुट u इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड v इज इक्वल टू f इन इक्वेशन 3। वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। तो ये आप पुटे कर लीजिए ना, क्या 1/v, तो v का वैल्यू हो जाएगा f माइनस 1/इंफिनिटी म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और ये देखिए 1/इंफिनिटी 0, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका देखिए, इसी को हम लोग बोलेंगे लेंस मेकर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मतलब 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये इक्वेशन ऐसे होल्ड करते हैं। देखिए हमारे पास दो हेडिंग दिया हुआ है, एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला और एक लेंस फॉर्मूला। तो आइए अब लेंस फॉर्मूला देखते हैं। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस जो बनता है वो इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं। तो लेंस है, तो इसमें देखते हैं। आइए हम लोग को कहां तक आ गया, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखिए लेंस फॉर्मूला में मेरा हेडिंग दिया हुआ है। तो देखो इक्वेशन 3 और 4 से ध्यान लगाइए, तो क्या फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4 वी गेट, देखिए क्या 3 और 4, तो बताइए ये तो कॉमन ही है, तो देखिए कितना आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए यही आया। दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। तो देखिए ये लेंस फॉर्मूला हो गया। देखिए मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला में थोड़ा सा का अंतर है। मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है और इसमें क्या हो गया है, माइनस हो गया है। यही दोनों में अंतर है। तो देखिए एग्जाम में ये नहीं कि अरे लेंस मेकर फॉर्मूला पूछ रहा है, अरे एक लाइन और लिख देते हैं, थोड़ा बढ़ा करके लिख देते हैं, नंबर ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। उसी से आपका पहचान होता है कि आप कॉन्फिडेंस से पढ़े, क्या समझे नहीं समझे। इसलिए जहां तक पूछे, अगर लेंस फॉर्मूला पूछे तो यहां तक लिखना है, लेंस मेकर फॉर्मूला पूछे तो यहीं तक छोड़ देना, अपने मन से ये वो नहीं करना है। तो इसलिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बताए थे ये वाला ध्यान देते रहेगा, क्योंकि इस पर प्रॉब्लम जो रहता है वो बनने के लिए आपका रहेगा। ये μ = μ2/μ1 इसमें, तो इसलिए ध्यान रखना है
कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग है, सराउंडिंग नीचे रहता है। ये नहीं कि सराउंडिंग मतलब ईयर है तो 1 लिखा था तो हमेशा 1 होगा, ये वेरी वेरी इसका इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस का ये आपका हो गया। और उसी तरह ऐसे तो एक ही मतलब नाम नहीं देता है, बस लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पूछ देता है, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे दोनों तो अच्छा रहेगा। आप उसको अपने घर में कॉनकेव का बना करके देखेगा, इसी तरह डिडक्शन भी सब सेम आता है, बस फिगर अलग हो जाएगा और वही थोड़ा राइटिंग में अपना जो भी आएगा वो आएगा, और फाइनली यही आंसर आ जाता है। तो इसलिए एक बार बना करके उसको भी देख लेना है। तो हम लोग अगले क्लास में वो बता करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इस तरह से फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये बना लेना है, इसको याद कर लेना एकदम 100% वाला में ये सब लॉन्ग क्वेश्चन एकदम आपका ये सब ही रहेगा, और ये सब को याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।